श्री राधे प्यारे भक्तों, बासौड़ा आने वाला है। शीतला माता की इस कथा को आप सुनकर बासौड़ा की अपनी पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, जिसे हम माड़ कहते हैं, नीचे फेंका। अब वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। अब शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई आओ और मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है और इसके तो पूरे शरीर में छाले भी पड़ गए और ये गर्मी, आग, तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि अरे एक आँख तो बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अब माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाकर कहने लगी, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, सब तरफ गरीबी बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू लेकर और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक देने लगी और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ कर देना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति यानी हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना, बच्चों पर कृपा बनाए रखना। साथ ही जो भी पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल कटवाने जाता है वो गलत है, वो ना कटवाए। धोबी को अपने कपड़े ना धुलने दे
और पुरुष भी आपकी पूजा करें, आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाएं, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें। उन सभी पुरुषों के काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे प्रसन्न होकर सब देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र ऐसा मुख्य मंदिर है भक्तों, जहां शीतला सप्तमी के दिन बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। एक दोहा है, जय जय माता शीतला, तुम ही धरे जो ध्यान, होए बिमल शीतल हृदय, विकस बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला, शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल मैया, पल नादार। जय श्री राधे प्यारे भक्तों, आज की ये जानकारी भरी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राधे।